दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज 7 इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें से पुराने 19 चेहरे बाहर हो गए। इन सबको फिर से मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन नई लिस्ट के हिसाब से ये शपथ ग्रहण के बाद ऐसे नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिहार की नई सरकार अब यहाँ की जनता के सामने है। चेहरे क्लियर हैं, नाम साफ हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला। सौभाग्य इसलिए कि वो पिछली सरकार में न सिर्फ मंत्री थे बल्कि महत्वपूर्ण विभाग भी संभाल रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के कुल 19 ऐसे मंत्री हैं जो टिकट पाने में तो कामयाब रहे, लेकिन मंत्री पद से दूर ही रह गए। जानिए इनके बारे में। रेणु देवी, बीजेपी। रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। पिछली सरकार में रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला था। बेतिया से उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में 6ठी बार जीत हासिल की। उन्हें और उनके सारे समर्थकों को उम्मीद थी कि एक बार से रेणु देवी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा है नीतीश मिश्रा, जो बीजेपी के हैं। नीतीश मिश्रा भी उन चेहरों में शामिल थे जो पिछली सरकार में मंत्री थे। उन्हें उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया था। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में बिहार के उद्योग जगत में निवेश का रास्ता खोल दिया था। जाले से उनके फिर से चुनाव जीतने के बाद उनके भी मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन इस दफे उन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तीसरी है जीवेश कुमार, बीजेपी से। बीजेपी के जीवेश कुमार दरभंगा के जाले से तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2020 में भी वो विधायक बने थे। वो पिछली नीतीश सरकार में मंत्री थे। उनके पास श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार वो मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। चौथा है प्रेम कुमार, बीजेपी के गया शहर से 19 बार के विधायक पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का नाम भी मंत्री पद के दौर में आया था। माना जा रहा था कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेम कुमार को नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह नहीं मिली, लेकिन एनवीटी संवाददाता को विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि प्रेम कुमार के लिए इससे भी बड़ी कुर्सी इंतजार कर रही है। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर यानी अध्यक्ष होंगे। पांचवा है नीरज सिंह बबलू, जो बीजेपी के हैं। नीरज सिंह बबलू ने फिर से सुपौल के छत्तापुर से बिहार चुनाव 2025 में जीत दर्ज की। पिछली सरकार में उनके पास पीएचईडी विभाग था। नीरज सिंह बबलू दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी हैं। इस बार उन्हें भी मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन शपथ ग्रहण ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चौथे हैं केदार प्रसाद गुप्ता, बीजेपी के हैं, जो कुडनी से बीजेपी के विधायक चुने गए। केदार प्रसाद गुप्ता को फिर से मंत्री बनने की उम्मीद थी। केदार प्रसाद गुप्ता पिछली नीतीश सरकार में पंचायत राज विभाग की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूरी चर्चा थी कि फिर से मंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी हसरत भी अधूरी रह गई। सातवां है कृष्णनंदन पासवान, बीजेपी। कृष्णनंदन पासवान हरिसिद्धि के विधायक बने हैं। इससे पहले पिछली सरकार में वो गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री थे। माना जा रहा था कि दलित चेहरे होने के चलते उन्हें फिर से मंत्री मंडल में जगह मिल ही जाएगी, लेकिन बीजेपी ने एक और दलित चेहरे को आगे करते हुए लिस्ट से उनका नाम काट दिया। आठवां है विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल ने सिकटी विधानसभा से जीत दर्ज की है। विजय इससे पहले पूर्ववर्ती नीतीश कुमार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री थे। उन्होंने अररिया जिले में सिकटी से तीसरी बार जीत दर्ज की थी। समर्थक जोर शोर से उन्हें भी फिर से मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आखिर में विजय कुमार मंडल का नाम भी लिस्ट से काट दिया गया।
9वें है कृष्ण कुमार मंटू, जो बीजेपी के हैं। कृष्ण कुमार मंटू एक बार फिर से सारण की आमनौर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। नीतीश की पिछली सरकार में कृष्ण कुमार मंटू सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी वो नीतीश कुमार की कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्हें भी मायूसी ही हाथ लगी। 10वें संजय सरावगी बीजेपी के हैं, जो संजय सरावगी बीजेपी के सबसे चर्चित नाम है। संजय सरावगी ने दरभंगा शहर सीट से 6ठी बार जीत का परचम लहराया। बीजेपी में उनकी गिनती भी बिहार के कद्दावर नेताओं में की जाती है। वो पिछली सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने मंत्रियों की लिस्ट में जगह नहीं दी। 11वें मंत्री राजीव कुमार सिंह, जो बीजेपी से हैं, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से फिर से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले पिछली सरकार में वो पर्यटन मंत्री थे, लेकिन उनके साथ एक बड़ा कांड भी जुड़ा हुआ था। 2019 में नई दिल्ली के एक फार्म हाउस में नए साल के पार्टी के दौरान चली गोली से एक महिला की मौत हो गई थी। इस केस में वो आरोपी बनाए गए थे। इस बार उनका टिकट भी मंत्रिमंडल में कंफर्म नहीं हुआ। 12वें हैं जेडीयू से महेश्वर हजारी, नीतीश कुमार के खास नेताओं में से एक माने जाते थे। वे पिछली सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया था। विरोधी पार्टी से टिकट दिलवाने के बाद नीतीश कुमार समेत पूरी जदयू उनसे भीतर ही भीतर नाराज थी। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 13वें हैं बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार। बीजेपी के टिकट पर फिर से बिहार शरीफ के विधायक चुने गए हैं। पुरानी सरकार में वो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इस बार उन्हें भी मंत्री पद की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनकी हसरत भी पूरी नहीं हो पाई। 14वें बीजेपी के संतोष कुमार सिंह कैमूर के मोहनिया के रहने वाले हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बल्कि विधान पार्षद यानी एमएलसी हैं। पिछली सरकार में उनके पास श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस दफे उन्हें रिपीट नहीं किया गया। 15वें बीजेपी के जनक राम बिहार के विधान परिषद से बीजेपी के सदस्य हैं। एमएलसी जनक राम पिछली सरकार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे। जनक राम गोपालगंज से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। इनकी प्रोफाइल से लग रहा था कि ये फिर से मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 16वें हैं बीजेपी के हरीश साहनी। बिहार में बीजेपी के एमएलसी हैं। पिछली सरकार में हरीश साहनी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री थे। माना जा रहा था कि इस बार भी हरीश साहनी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी उम्मीद भी फिलहाल टूट गई। 17वें हैं बीजेपी के शीला कुमारी ने फिर से फुल परसा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। पिछली नीतीश सरकार में वो परिवहन मंत्री थी। जीत के बाद उनके समर्थकों को भी फिर से शीला कुमारी के मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर सामने आते ही उनकी उम्मीद भी टूट गई। 18वें हैं जेडीयू के रत्नेश सदा। सहरसा की सोनवर्षा विधानसभा सीट से फिर से जीते हैं। पिछली सरकार में रत्नेश सदा को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री थे, लेकिन सहरसा में घाटी सीट के चलते पहले ही ऐसा लगने लगा था कि इस बार वो मंत्री पद से दूर रखे जाएंगे। आखिर में वही हुआ जिसकी शंका थी। 19वीं हैं जेडीयू के जयंत राज। बांका के अमरपुर से विधायक चुने गए हैं। पिछली वाली नीतीश कुमार सरकार में जयंत राज ग्रामीण कार्य मंत्री थे। उनके बारे में भी चर्चा चल रही थी कि वो इस बार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। दोस्तों बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।